everybody, and let's see ki what universe wants to tell you right now. It could be anything, so let's start. What universe wants to tell you right now? ओके, सो आई थिंक आपको इंट्यूशन आ रही होगी कि बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली है भविष्य में मेरे साथ. तो यूनिवर्स इज़ कंफर्मिंग दैट येस, तुम्हारी जो इंट्यूशन आ रही है वो सही आ रही है. तुम्हें बिलीव दैट इंट्यूशन, बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो सोचते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है. ठीक है, तो वो कह रहा है नो, ये सिग्नल्स हम भी भेज रहे हैं, इंट्यूशन तुम्हारी सही है. गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. ठीक है, एक मैसेज आ रहा है, डोंट फोकस ऑन द डार्क, प्लीज़ डोंट फोकस ऑन द डार्क. ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको शायद कोशिश करेंगे, उनकी एनर्जी, उनकी डल एनर्जी कोशिश करेंगे आपको आपके पास्ट में वापस घसीटने की. एंड आपको एक मन में लगता होगा कि शुड आई गो बैक एंड एड्रेस दैट थिंग. तो आपको बोला जा रहा है नो, उसके लिए स्ट्रिक्टली मना किया जा रहा है, डोंट. ये आपको ना इंट्यूशन भी आ रही होगी कि प्लीज़ डोंट डू दैट. ठीक है, डोंट गो बैक टू योर ओल्ड पैटर्न्स. तो आपको वही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप ओल्ड पैटर्न्स में ना जाए वापस. ठीक है, बिकॉज द ओल्ड पैटर्न्स कुड बी वेरी डिस्टर्बिंग, और आपको लग रहा होगा कि अगेन आप सेल्फ डाउट कर रहे होंगे कि अगर मैं वापस नहीं गया तो कहीं मैं कुछ खो ना दूँ नया. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है नो, देयर इज़ ओनली वन पाथ विच इज़ गो फॉरवर्ड. ओके, बहुत जल्दी इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम आई बिलीव कि आपके घर में पेट्स आ सकते हैं. ठीक है, इट कुड बी अ लिटिल फिश, रैबिट्स, डॉग्स, कैट्स, एनीथिंग. ओके, हो सकता है आपके घर में बहुत सारे एनिमल्स नेचुरली अट्रैक्ट होने लगे आपके घर की वाइब्रेशन से. दिस शोज द डिवाइन वाइब्रेशंस आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन योर हाउस. ठीक है, कबूतर हो गए, गौरैया हो गए, जिसको हम लोग स्पैरो कहते हैं. ओके, God is very strongly saying here to all of you that please stop thinking about money. Please stop thinking about gaining, because ये आपके old patterns का ही part है, where you are thinking about jobs and where you are thinking about how will I earn, how will I sustain, what about my insurance, EMIs, etc. So God is saying, I don't want you to think about it. Full stop. Period. Just I don't want you to think about that. तो आपको कहाँ पर ध्यान देना है? आपको मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देना है. आपको जैसे द विशिंग वेल का कार्ड आया है, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, काइंडनेस एंड कार्मिक. क्या लिखा हुआ है? कार्मिक यील्ड्स. ओके, सो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो सफरिंग तुमने कहा तुम्हें फोकस लगाना है, जो सफरिंग है तुम्हारा, ठीक है, जो तुम्हारा सफरिंग रहा है, वो एनर्जी तो आपके मन में ज़रूर है. आपको अब उन सफरिंग के बदले में क्या मिलना चाहिए, इस बात पर आपको केवल मन लगाना है अपना. ठीक है, एंड गॉड इज सेइंग एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स, व्हिच मीन्स दैट आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आपने एक्सपेक्ट की ही नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं यू जस्ट थिंक अबाउट बैड थिंग्स और यू आर नॉट हील्ड प्रॉपर्ली. God is strictly forbidding you from thinking about bad things, things that pull you down very strongly. Okay, आपकी शादी की एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है आपके जीवन में, ये मुझे दिख रहा है. ठीक है, एंड वो कह रहे हैं कि ट्रस्ट द फीलिंग दैट यू आर गोइंग टू गेट टुगेदर विथ योर पर्सन ओनली, द वन एंड ओनली मेड फॉर यू. ओके, God is saying nothing that is bad is there in store for you. एंड गॉड वॉन्ट्स टू, अब आपको ये सब तो नहीं करना. अब करना क्या है? तो आपको अपने काइंडनेस पे ध्यान देना है, अपने अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स पर जो कहाँ से आ रहे हैं. मोस्ट प्रोबेबली आपके कार्मिक यील्ड्स हैं वो, मतलब जो कठिनाई, जो तकलीफ आपने सही, जो तपस्या आपने उतने सालों की, बरसों की, जन्मों की, अब उसके ऐसे गिफ्ट्स आपको मिलेंगे जो आपके आज तक के बिलीफ सिस्टम से बहुत ही अलग होंगे. ठीक है, तो वो कह रहे हैं जस्ट बी काइंड दैट यू आर एंड डोंट ओवर थिंक. आपकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी भी सरेंडर करने के लिए डिवाइन आपको कह रहे हैं. कम टू मी, मुझे सुनाई दे रहा है डिवाइन की तरफ से दैट कम टू मी, कम टूवर्ड्स मी, लाइक
अब आपका और कोई रास्ता नहीं है, आप यू जस्ट कम टुवर्ड्स मी, ठीक है। हमारे रास्ते जो भी हैं जीवन के वो यहीं से मिलेंगे, सोल का जो भी पाथ है वो मेरे तरफ से होकर ही निकलेगा। सो कम टू मी, कम टू मी, लाइक संकोच मत करो। संकोच कैसा, कम टू मी, ओके। मुझे सुनाई दे रहा है बिलीव इन द अनएक्सपेक्टेड, जो तुम कभी सोच नहीं सकते थे, हाँ, डेयर टू बिलीव दैट। मतलब वो क्या है, इसमें डेयर करने की भी कोई बात नहीं है, ठीक है। यू जस्ट नो हाउ टू डू इट। गॉड इज़ वेरी कॉन्फिडेंट विद दैट, ओके। You are definitely going to do something in this lifetime that is beyond anybody's expectations, ठीक है। जो आपको जानते हैं वो तो आई डोंट थिंक कि मोस्ट ऑफ देम विल बी लाइक देयर इन योर लाइफ, बट अब जितने लोग भी आपको जानते हैं, हो सकता है कि ईश्वर कहीं ना कहीं से आपकी सक्सेस उन्हें दिखाए, बिकॉज ईश्वर वांट्स दिस, यू नो, आई कैन क्लियरली सी गॉड वांट्स देम टू सी योर सक्सेस। शायद वो इतने करीब नहीं होंगे आपके कि वो आपको हर्ट कर सके, बट डेफिनेटली गॉड वांट्स टू सी मेक देम सी योर सक्सेस, ओके। तो आप कुछ डेफिनेटली ऐसा कुछ करने वाले हो जो यूनिक होगा, ठीक है। मतलब दुनिया में आप एक अलग स्टैंड आप ले पाओगे अपना। आप अपनी क्रिएटिविटी, अपनी यूनिकनेस के लिए डेफिनेटली जाने जाओगे, चाहे वो फैशन में हो या चाहे वो एक्सप्रेशन में हो। सब कहेंगे यस दिस इज़ एन अनफिल्टर्ड गर्ल और एन अनफिल्टर्ड बॉय, अ ट्रू ऑथेंटिक पर्सन हु डजंट बिलीव इन कॉपीइंग अदर्स, हु हैव हर और ऑरा और हिज ओन ऑरा, ठीक है। देखिए बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि आपने आज तक जितने भी प्लान्स किए होंगे कि यू नो आई विल लीड माई लाइफ लाइक दिस, आई विल वेयर दीज क्लोथ्स, दिस दैट, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। गॉड वॉन्ट्स यू टू नॉट फोकस ऑन दोज थिंग्स नाउ। गॉड वॉन्ट्स यू टू जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ठीक है। दिस इज़ द ओनली एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। फॉरगेट एवरीथिंग, ठीक है, एवरीथिंग दैट इज़ वेइंग यू डाउन, जस्ट स्प्रेड योर विंग्स एंड फ्लाई, इट्स लाइक दैट, ओके। बहुत चीज़ें आपकी पूरी ज़िंदगी शायद बदल सी जाएगी, ठीक है, बट आपको ग्राउंडिंग मिलेगी, आपको रिग्रेट नहीं होगा कि मेरी ज़िंदगी में मैंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया है, ठीक है। आपको भी जॉब ऑफर्स एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, दिस इज़ द डिवाइन गाइडेंस। जॉब ऑफर्स के पीछे मत जाओ, पैसों के पीछे मत जाओ। अगर आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने का सोच रहे थे तो उसके पीछे आप मत जाओ, क्योंकि आपको अंदर से मन नहीं है, ठीक है। मतलब ये सांसारिक माया में सिंपली वो आपको नहीं बसने बोल रहे, बिकॉज गॉड हैज़ मेड द डिवाइन पाथ फॉर यू, ठीक है, दैट इज़ ओनली फॉर यू एंड गॉड ओनली वॉन्ट्स यू टू वॉक देयर, ओके। डोंट ओवर थिंक अबाउट एनी थिंग, अगेन गॉड इज सेइंग दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, आई एम लिसनिंग। आई थिंक आपका जो डिवाइन पाथ है इट इज़ डेफिनेटली टुवर्ड्स awareness, it is towards working towards very enlightened part of the society, okay। मतलब very enlightened, in a very enlightened manner you will be working। God is very strictly saying, like, to be very honest, in a like slight poker face I can see he's saying that like stop thinking about money when you have me, okay। Money is nothing, money is nothing, money is nothing, money is nothing, God is saying, okay। You are not here for money. Don't get attached to materialistic things. This is not your purpose, okay। What else? This is not your path. आपका रास्ता मुझे बहुत जैसे बहुत लोगों को अनलाइटन करना, हाँ, बहुत लोगों को एनलाइटन करना, कुछ ऐसे सोर्सेस से, कुछ ऐसे ज़रियों से जुड़ना, पब्लिक स्पीकिंग हो सकती है, मतलब you will be a known figure, you will be a very respected figure, you will be loving your work, you will be feeling free, you will be feeling divinely channeled, you will not be worrying about money and all। जैसे गाना मुझे दिख रहा है, मतलब आप गा भी रहे हो, नृत्य भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, यू आर अ फ्री बीइंग एट द एंड ऑफ द डे, यू आर जस्ट यू, ठीक है। आपकी प्रेजेंस, आपका खड़ा हो जाना, ये सबके लिए बहुत मायने रखा करेगा। मतलब इन शॉर्ट गॉड इज सेइंग जस्ट लिव द वे यू वांटेड टू लिव फॉरएवर, लिव योर ड्रीम्स दैट यू हैड वंस when you were into your old patterns. Don't get into nothing old will come back. God is saying this, okay? Trust me, believe me, nothing old will come back. Leave things behind. Don't
Don't get into the old patterns. No. मतलब स्ट्रिक्टली गॉड वॉन्ट्स यू टू मेक सम बाउंड्रीज विद द नेगोशिएशंस. जो लोग आपको सेटल करना चाह रहे हैं, जो लोग आपको कम में सेटल करना चाह रहे हैं, गॉड इज स्ट्रिक्टली सेइंग डोंट सेटल फॉर लेस. क्योंकि अगर आप आज सेटल हो भी जाते हो, मतलब इन केस अगर मैं बोलूँ, तो आपको दोबारा ईश्वर इसी रास्ते पर, जिस रास्ते पर आपका लाइफ पर्पस है, उसी रास्ते पर वो आपको रिजेक्ट कर देंगे. आप इतनी स्ट्रेस होगा, इतना प्रॉब्लम होगा, आप यू विल बी अगेन रीडायरेक्टेड टू दिस पाथ. ओके, देयर विल बी ओनली सफरिंग्स. God is saying this. Trust your wings. This is something that God is saying. God is like सवाल ही पैदा नहीं होता है. Just go ahead and don't fall for old patterns. Okay? Forget that old patterns बोल के कुछ था भी ना, because आपको एक डर है शायद कि things will repeat. सबसे पहले तो get over this fear, because fear is nothing. Fear is an illusion. Okay? Come to me. Krishna is continuously saying this. Come to me. With all the confidence, he's like, come to me. Okay, so अभी के लिए इतना ही, and thank you, and stick to your originality also. So अभी के लिए इतना ही, and thank you very much for joining, and God bless you.